हेलो माय हनी बनी फैमिली, नॉवेल का थर्ड पार्ट लेकर मैं आई हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो कीप वॉचिंग। इस पार्ट का नाम है तुम ही मेरे सोलमेट हो। तो चलो शुरुआत करते हैं। जियान हंसते हुए आगे जा रहा था। सुवी देख रहा था। वह देखते हुए सोच रहा था कि यहाँ कितना शैतान है। इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी उसे अफसोस नहीं हो रहा है। वो हंसे जा रहा है। जियान ने आगे होकर सभी विद्यार्थियों से कहा कि हाँ मैंने ताबीज़ की चोरी की थी, पर क्या ये इतना बड़ा गुनाह है कि मुझे सज़ा मिलेगी? वरिष्ठ गुरु ने कहा, स्वान कबीले में चोरी करने की भी सज़ा होती है। तुम्हें 50 कोड़े लगाए जाएंगे। सोवी गुरु ने कहा कि तुमने मेरा ताबीज़ लिया था तो क्यों मुझे पूछा नहीं? मुझे मालूम नहीं था वैसे तुमने लिया, इसलिए ये चोरी हुई और इसकी भी सज़ा मिलेगी। जियान हड़बड़ाते हुए बोला, वहाँ तो मैंने बस परेशान करने के लिए लिया था। मुझे नहीं पता था कि इस छोटी सी चोरी के लिए मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी। सोवी जियान की बातें सुनकर सोच रहा था कि जियान कितना शैतान है, लेकिन मुझे जियान को सज़ा देते हुए अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। आखिर जियान ने मेरी ही ताबीज़ तो ली थी, मेरी हर चीज़ जियान की है। तो मैं सोवी के विचारों के एक बार फिर अपने हित को देख रहा था। अचानक नैतिक विचार उस पर हावी हुए और उसने सोचा, चोरी तो चोरी ही होती है। एक राजकुमार होने के नाते वह अनैतिक का काम नहीं दे सकता, उसका साथ नहीं दे सकता एक राजकुमार होते हुए। इतने में ही सिपाही ने भरी सज़ा में जियान पर कोड़े मारने शुरू कर दिए। जियान भी अपने कबीले का राजकुमार था। उसे ऐसे कोड़ों की आदत थी ही नहीं। उसे उस समय बहुत दर्द महसूस हो रहा था। जियान की आंख से दर्द के आंसू निकल रहे थे और वह वहीं बेहोश हो गया। जियान को उससे कच्छ में ले जाकर लेटा दिया गया। सोवी वहाँ कुछ नहीं कर पाया, वो बस देख रहा। चूँकि स्वान कबीले का पालन करना ज़रूरी था, इसलिए सोवी वहाँ कुछ भी नहीं कर पाया, बस बेबस की तरह जियान के दर्द को महसूस करता रहा। सभा खत्म होने के बाद सोवी तुरंत ही जियान को देखने गया। जियान सो रहा था। सोवी वहाँ पहुँचकर जियान के अंगरक्षक को वहाँ से जाने के लिए कहा। सोवी उसके पास जाकर वहाँ बैठ गया और एक बार फिर वहाँ जियान के चेहरे में खो गया और सोचने लगा कि सच में जियान बहुत खूबसूरत है। उसे दर्द हो रहा होगा। क्या मैं फिर से उसे अपनी आध्यात्म शक्ति से जियान को ठीक कर दूँ? फिर से अपनी आध्यात्म शक्ति का उपयोग मुझे क्या करना चाहिए? इतने में पिता गुरु भी जियान को देखने आए थे। चूँकि पिता गुरु को जियान के चाचा व आपस में बहुत अच्छे मित्र थे, इसलिए जियान उनके लिए बहुत खास था। पिता गुरु ने सोवी को देखकर कहा, राजकुमार सोवी, तुम यहाँ कैसे? ये तो तुम्हारे ध्यान का समय है ना? सोवी बोला, वो तो कुछ नहीं पिता गुरु, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। तो सोवी वहाँ से यहाँ बोलते हुए चला गया। रात हो गई थी। सोवी को नींद नहीं आ रही थी। वहाँ बस जियान के दर्द को सोचे जा रहा था। अंततः वह जियान के पास गया। इस बार जियान ज़रा जग रहा था। जियान ने सोवी को आते हुए देखा तो वो चुपचाप सोने का नाटक करने लगा। क्योंकि जियान निहायत ही शैतान था, उसे दूसरों को परेशान करने में बड़ा मज़ा आता था। सोवी ने पहुंचकर जियान को सोते हुए देखा, उसके पास जाकर बैठ गया। सोवी बोला, धीरे से कहा, मुझे पता है जियान, तुम बहुत दर्द हो रहा है। जियान चुपचाप सुन रहा था। सोवी ने फिर अपनी आध्यात्म शक्ति का प्रयोग करके जियान के दर्द को ठीक कर दिया। जियान अब समझ गया था कि इससे पहले कि वो ऐसे ही अचानक ठीक नहीं हुआ था, सोवी ने उसे ठीक किया था। सोवी को पता नहीं था कि जियान जग रहा है। सोवी ने धीरे से कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो जियान, मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता। सोवी इतना बोलकर वहाँ से जाने लगा। जियान ने तेज़ी से कहा, रुको, तुमने अभी क्या कहा और क्यों कहा? सोवी घबरा कर बोला, क्या तुमने पूरा सुना? जियान बोला, हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम मेरी खूबसूरती से ईर्ष्या करते हो क्योंकि लड़कियाँ मुझ पर ज़्यादा ध्यान देती हैं, मुझ पर फिदा होती है। जियान फिर शैतानी हंसा। जियान फिर से शैतानी हंसने लगा। अब मैं इतना खूबसूरत हूँ, उसमें मेरी क्या गलती?
सोवी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जियान बोला, तुम्हें मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो, जबकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसकी सज़ा भी मिलेगी, और तुम मुझे दर्द में क्यों नहीं देख सकते हो। सज़ा तो तुमने ही सुनाई है ना मुझे। सोवी हड़बड़ाते हुए बोला, हाँ वो कुछ नहीं, तुम सो जाओ, देर से सोने के लिए भी स्वान कबीले में सज़ा मिलती है। जियान ने कहा, नहीं, कोई और बात है। तुमने इससे पहले भी मुझे बचाया था। मुझे समझ आ गया है किसकी सज़ा तुम्हें पहले मिली थी। मेरे लिए सज़ा क्यों ले रहे हो, जबकि तुम जानते हो आध्यात्म शक्ति का प्रयोग सिर्फ दूसरों की सहायता के लिए किया जाता है। तुम इसे मुझ पर प्रयोग नहीं कर सकते हो। तुम्हें ये सब मेरे लिए क्यों करना चाहिए, बताओ मुझे। सोवी चुप था। उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। वो सोच रहा था, क्या वह जियान को बता दे कि वही उसका सोलमेट है। जियान बोला, सोवी का हाथ पकड़ते हुए, बताओ, क्या ये सब कोई साजिश है। अगर ये क्या मेरे हाथ में पकड़ते ही तुम्हारे हाथ में मेरा नाम क्यों दिखने लगा है। तुमने कौन सा मंत्र गढ़ा है। क्या ये सज़ा का कोई नया तरीका है। सोवी उनके मुंह पर अपना हाथ रखते हुए उसके करीब जाकर बोला, क्योंकि तुम मेरे सोलमेट हो जियान। और फिर प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर बोला, हाँ, जवाब यही है कि तुम मेरे सोलमेट हो। मैं हमेशा तुम्हें सुरक्षित देखना चाहता हूँ। जियान बोला, क्या ये सोलमेट क्या होता है, और तुम मेरे इतने करीब क्यों आ रहे हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे पकड़ने की। तुमसे डरना चाहिए मुझे कि तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। सोवी को यकायक याद आ गया कि जियान को तो सोलमेट के बारे में कुछ नहीं पता है। मैंने ऐसा क्यों बोल दिया। उसने कुछ कर दिया तो उसे दुख तो नहीं लगा। सोवी बोला, अगर तुम 50 कोड़े और नहीं खाना चाहते हो तो चुपचाप सो जाओ। उसे डांटने के लिए सोवी ने कहा और वहाँ से चला गया। जियान, आखिर सच में ये मुझे फिर से सज़ा देने के लिए ऐसा कर रहा है, और ये सोलमेट क्या होता है। उसने मुझे इतना प्यार से क्यों देखा, जैसे कि मैं कोई लड़की हूँ। जो भी हो, मुझे क्या। जियान फिर सो गया। सोवी अपने कमरे में जाकर बहुत परेशान में सोच रहा था कि वो कैसे जियान को समझाएगा, जबकि जियान को तो सोलमेट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब सोवी क्या करता। ये कितना विचित्र है कि उसका सोलमेट एक लड़का है, और वो जियान को कैसे समझाएगा कि प्यार का मतलब बस प्यार होता है, लड़की या लड़का ऐसा नहीं होता। सो गाइस, ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। नॉवेल का नेक्स्ट चैप्टर आपको सुनना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे के आपने 2 चैप्टर नहीं सुना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर देख सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।